राजनीति में हम लोग ऐसे बहुत पहले से थे और ज्यादातर जिला परिषद का चुनाव हम लोग लड़ने वाले थे। उसी टाइम जयराम महतो का जानते हैं कि हम लोग भाषण मोबाइल में देखने लगे, तो उनका विचार से हम लोग मतलब आए हैं। सब विचार जी ये लड़का एक गरीब घर का लड़का इस तरह हो कि मतलब सबको जो जगा रहा है, इसका इस तरह के लोगों की मेहनत दिख रही है, लग रहा है कि बदलाव होना जरूरी है और लोग बदलाव चाहते हैं। बस ये लोग सुन रहे हैं कि ये इतनी जो भीड़ बिना पैसों से, देखिए लेडीज से बच्चे से बूढ़े से सभी इसमें आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि वो भी बदलाव चाह रहे हैं। जोहार, नमस्कार, आदाब। मेरे सामने बलियापुर की जिला परिषद उषा महतो जी मौजूद है, जो कि JBKSS के सक्रिय सदस्य भी है और JBKSS में लोगों को जोड़ने का काम भी कर रही है और लोगों को जगाने का काम कर रही है। आइए इनसे रूबरू करवाते हैं और जानने का कोशिश करते हैं कि JBKSS में किस प्रकार से इनका योगदान है, किस प्रकार से JBKSS में काम कर रहे हैं और JBKSS क्या 2024 में बड़ी बड़ी पार्टियों को पछाड़ कर चुनाव में सत्ता पर आती है या नहीं। सबसे पहले जोहार आपके चैनल को भी। आप एक जिला परिषद है, लेकिन JBKSS में जुड़ने का कारण क्या है? लोग जानना चाहते हैं कि उषा महतो JBKSS में क्यों जुड़े। पहले तो मैं राजनीति में हम लोग ऐसे बहुत पहले से थे और ज्यादातर जिला परिषद का चुनाव हम लोग लड़ने वाले थे। उसी टाइम 2-3 साल के पहले आंदोलन जयराम महतो का जानते हैं कि हम लोग भाषण मोबाइल में देखने लगे, तो उनका विचार से हम लोग मतलब आए हैं। सब विचार जी ये लड़का एक गरीब घर का लड़का इस तरह हो कि मतलब सबको जो जगा रहा है, इसका भावना देख के लगा कि नहीं इनमें सच्चाई है। हमें इस संगठन को, जब ये संगठन बना, इसका विस्तार करना चाहिए, क्योंकि झारखंड में जो शोषित पीड़ित तो हो रहा है, इसके चलते कहीं न कहीं हमारे ऑफिस में दामन में पड़े, इसके चलते आए और लगा कि यही एक पार्टी है जो आगे कुछ कर सकती है, इसलिए हम लोग जुड़े। आप लगभग जयराम महतो के हर एक सभा में जाते हैं, भीड़ अच्छी खासी रहती है, लगभग 10,000 20,000 की भीड़ रहती है, तो क्या वो भीड़ 2024 में वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे? इस तरह के लोगों की मेहनत दिख रही है, लग रहा है कि बदलाव होना जरूरी है और लोग बदलाव चाहते हैं। बस ये लोग सुन रहे हैं कि ये इतनी जो भीड़ बिना पैसों से, देखिए लेडीज से बच्चे से बूढ़े से सभी इसमें आ रहे हैं। कहीं ना कहीं लगता है कि वो भी बदलाव चाह रहे हैं। वही बदलाव चाहते हैं लोग, बदलाव नहीं चाहते। आप JBKSS के सदस्य लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, जगह जगह जा भी रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, लेकिन उषा महतो JBKSS में अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं? मैं बस एक सदस्य हूँ और इसकी जो भावना है, विचार है जो JBKSS जयराम के द्वारा, वो विचार को सबके सामने हम लोग दिखा रहे हैं कि कुछ बदलाव लाना है तो शायद यही संगठन कर सकता है, इसीलिए हम सबको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, आपका कौन सा विधानसभा है? मेरा सिंदरी विधानसभा। सिंदरी विधानसभा। मान लीजिए सिंदरी विधानसभा से JBKSS की ओर से, यानी कि हमारे केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो के द्वारा आपको 2024 में विधानसभा का टिकट देती है, तो आप चुनाव लड़िएगा? देखिए, एक पहली बात मैं बोलना चाहूंगी कि हम टिकट के लिए नहीं आए इस संगठन में। अगर हमारे केंद्रीय टाइगर जयराम महतो का जो भी रहेगा, क्योंकि नहीं जिसको भी करना है वो देखेंगे अपने स्तर से कि जिनको होना चाहिए वही आएंगे। हम इसके लिए कोई दावेदारी अभी तक नहीं दी है। ठीक है उषा जी, लोग चाहते हैं कि हो तो लोगों के विचार पर ही और उन्हीं की मंशा देख के हम लोग आगे फैसला लेंगे, बाकी उन्हीं के ऊपर। आज सोहराय पर्व के महोत्सव पे आप आए हैं यहाँ मधवाडीह गाँव, तो सोहराय क्यों किया जाता है लोग, और सोहराय कितने दिनों के लिए होता है? सोहराय देखिएगा कि 1 सप्ताह का पर्व है। पहले तो लोग जानते नहीं थे, घरों में गाँव में सीमित था। ये कहीं नहीं देखिएगा कि 2 साल का आंदोलन से ज्यादातर उभर के आया है। आप इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि पहले गांव था, घर तक, छोटे छोटे गांव तक सीमित था, और जो युवा पीढ़ी है वो ये सब जानने में कतराते थे। हीर मान सकते ये क्या व्रत होता, क्या सोहराय, क्या मैंने उतना जिस तरह का भी माहौल बन रहा है, मेले का भव्य रूप हो रहा है, वो नहीं होता था। और देखिएगा ये जोड़ने का काम हम लोग का इस आंदोलन से ही हुआ है। और सोहराय बोले तो देखिए कि ये ज्यादातर कृषक से जुड़ा हुआ है, कृषि से। आप देखिए इसमें गाय की, बैलों की पूजा होती है। इस तरह से 1 सप्ताह से जो गाय बैल है उसको तेल दिया जाता है, सिंदूर दिया जाता है, गुड़ी दिया जाता है।
और वो गाय बैल जो खेतों में अपना योगदान देते हैं, जैसे उसको हल जोता गया, इसका दिया गया, गाय बैलों से ही उसको मार के पीट के, तो साल भर में ये उन्हीं के सेवरन के लिए, उन्हीं के सम्मान के लिए सोहराय बांधना पर्व किया जाता है। कैसे देखिएगा कि 7 दिन या 9 दिन से उनको देखिए कोचड़ा का तेल, नीम का तेल, जो प्राकृतिक रूप से वो तेल है जिससे कि शरीर में ताकत आती है, वो सब तेल देखिएगा कि गाय बैलों को दिया जाता है। उसको पूरा मसाज जैसे बोलते थकान लगता है तो बच्चों में देखिएगा कोचड़ा का तेल, पेट दर्द या कुछ थकान सर्दी खांसी होता था, देखिएगा कि छोटे शिशु को कोचड़ा का तेल से मालिश किया जाता था। वही तेल एक आयुर्वेदिक तौर पर देखिएगा शरीर के लिए ताकतवर होता है, वही तेल को गाय बैलों में दिया जाता है। और लास्ट में जब उसको जो नया धान रहता है, शीश रहता है, उस शीश को मोड़ा जो बोलते हैं माथा में जो एक बनता है मुकुट टाइप का, उसको गाय पर दिया जाता है। उसकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और नया जो धान आता है उसका जो शीश रहता है उस चावल का पिठा करते हैं, चौक पूजते हैं। बहुत सारा इसमें नियम रहता है। और बरत खुटा लास्ट दिन होता है, जो बैल को हम उतने दिनों से तेल दिए, मसाज किए, तो लगता नहीं कि हमरा आराम हो गया, शरीर में थोड़ा रिलैक्स करते हैं। आज देखिए कि उसको गुस्सा दिलाया जाता है, बरत खुटा उसको टूटा हुआ सूप दे के उसको रिझाया जाता है कि आप जो उस 9 दिन से हम लोग जो आपका सेवा किए उसको आप उजागर कीजिए, ऊर्जा को अपना फिर से लाइए, ताकि हम लोग खेतों में वो गाय फिर से अपना काम कर सके और किसानों के लिए अच्छा सा योगदान दे सके। इसीलिए बरत खुटा सोहराय। लेकिन लोग जो है पहले गांव में करते थे सोहराय, लेकिन आजकल देखा जाए तो 2-3 साल से सोहराय जो है सड़कों पे उतर के मनाया जा रहा है और भीड़ जमा के किया जा रहा है सोहराय। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? कहीं न कहीं हमारी पर्व त्योहार लुप्त हो जा रहा, अतिक्रमण के शिकार हो रहे थे। कहाँ जहाँ तक देखा था हम लोग अपने पर्व त्योहार को मतलब नीचे स्तर से देख रहे थे। आप देखिए कि बाहरी अतिक्रमण जैसे कल कारखाने फैक्ट्री आ गए, वो लोग साथ साथ अपने भी पर्व त्योहार को हमारे झारखंड में हावी हो गया। तो उसी को हम लोग फैशन के तौर पर उन लोग का चाक चौबंद देख के मतलब मनाने लगे। ये नहीं कि हम उनके पर्व त्योहार को ठेस पहुंचा रहे हैं, ये बात नहीं है। तो हमारा भी पर्व त्योहार उनकी देखा देखी में हम ही लोग के लोग उसको भूलते जा रहे थे। मैंने एक फैशन चाक चौबंद देखिए, कोई भी चीज को देखिए, कोई मूर्ति हो या कोई भी अच्छा चीज हो, उसका साज सजावट अच्छा से ध्यान हम लोग का आकृष्ट वहीं पे जाता है। तो वो चीज होने के लिए हम लोग अपने चीज को भूलने लगे और दूसरों के प्रति हावी होने लगे। इस चीज को हम लोग बताना पड़ा युवाओं को, पीढ़ियों के, कि हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता, वो विलुप्त हो जा रही है। आप देखिएगा जब संस्कृति सभ्यता रीढ़ की हड्डी होती है, अगर रीढ़ की हड्डी विलुप्त हो गई तो हमारा जो विचार है, विमर्श, हमारा जो शरीर है वही विलुप्त हो जाएगा। तो संस्कृति को बचाना बहुत ही जरूरत पड़ गई है। इसीलिए हम लोग उजागर होके, और ये जो संस्कृति है, कल्चर है, देखिएगा कि ये वैकल्पिक मतलब निराधार है, ये एक जुड़ा हुआ है कल्चर से, प्राकृतिक चीज से जुड़ा हो। इस प्राकृतिक चीज को ही हम लोग उजागर करते हैं। ये थे उषा महतो, काफी बारीकी से इन्होंने अपने विचारों को रखा और आपने भी बारीकी से इनके विचारों को सुना। कैसा लगा इनका विचार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड।